अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ हम बाद में जाएंगे, जैसे Booking.com में काम किया आपने और दूसरी कंपनीज़ में काम किया है। अब आप एज अ सिस्टम इंजीनियर, एज एडवाइज़र कह लें, ठीक है। अब आपकी जो इंजीनियरिंग आती है उसमें इंजीनियरिंग का एक पार्ट ये भी आ जाता है कि आप रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम देखें और ये सोचें कि जो चीज़ें मुझे पता हैं मैं उनके ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जब 2 साल का एक्सपीरियंस तकरीबन हुआ मार्केट में, तो ये बात का मुझे अंदाज़ा हुआ कि सॉफ्टवेयर लिखने वाले तो बहुत हैं और बहुत सॉफ्टवेयर है, सही। लिखा हुआ भी है। सॉफ्टवेयर को रिलायबली चलाना और सही। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जैसे अब दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, एआई की तरफ जा रही है, स्केलेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो इस चीज़ों को आप कैसे लेंगे? ऐसी सेंचुरी में जिंदा हैं जहाँ जिस वक्त आप alibaba.com खोल के आप सर्च करें यूनिट्री G4 या G1, $16,000 के अंदर आपके पास डॉलर, तो मतलब आप ऑटोमेशन तो नेक्स्ट लेवल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट। और कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? भाई मेरा नाम हसन शबीर है और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, ठीक है। पाकिस्तान में तालीम हासिल की और जो है वो उसके बाद तकरीबन पिछले 20 साल से दुनिया के कुछ डिफरेंट ममालिक के अंदर जो है वो एज एन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान से डायरेक्ट बात करते हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की और कहाँ से हैं आप? मैं जो हूँ वो भाई मैं कराची में पैदा हुआ। जी, ठीक है। मेरी जो तालीम थी वो सब कराची की है। कराची के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा, उसके बाद दिल्ली कॉलेज में इंटर किया और सर सैयद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। ठीक है, माशाल्लाह। कंप्यूटर साइंस के अंदर वैसे? कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, तो आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन? करियर ऐसे स्टार्ट हुआ कि 2006 में जो आखिरी साल था, तो उस वक्त जो है वो ये था कि भाई चलो अब नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है। बहुत पैसे खर्च कर लिए, अब थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो है वो मस्जिद में एक साहब थे जिनकी कंपनी थी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है वो इंजीनियर्स की ज़रूरत है, अगर आपको जो है वो कोड लिखना आता है, मतलब आपको जावा आती है, आप समझते हैं कि डेटाबेस सिस्टम्स कैसे चलते हैं, तो आइए। तो फिर जो है वो उनकी कंपनी में पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया 2006 में। ठीक है। फिर वहीं से जो है वो होते होते मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर करते करते फिर करियर स्टार्ट हो गया। ठीक है। PAF में आपका कैसे एक्सपीरियंस था? हाँ, मतलब PAF में तो ये था कि मतलब मैंने जो है वो शाहीन फाउंडेशन के साथ काम किया। ठीक है। तो शुरू में तकरीबन शुरू के 2-3 साल मैं जो हूँ वो मैंने अपने आप को जो है वो IP टेलीफोनी सिखाई थी कि वॉइस ओवर IP कैसे चलती है। ठीक है। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो मुझे हायर किया करती थी सिर्फ इस वजह से कि ताकि वो अपने वॉइस ओवर IP सिस्टम्स को बना सकें। तो अब इसके अंदर आपके कॉल सेंटर्स आ गए, इसके अंदर जो है वो इंटरनेट पे IP मतलब वॉइस कॉल्स की राउटिंग आ गई। तो सिर्फ इसी स्किल की बुनियाद पे वहाँ मुझे तकरीबन शुरू की 3-4 जो जॉब्स थी मेरी, ट्रेड की के अंदर, इन्फिनिलॉजिक के अंदर और SBD जापान के अंदर, तो ये सारी मेरी फुल टाइम जॉब्स थी। तो ये शाहीन फाउंडेशन के साथ जो जॉब थी ये बिल्कुल सेम काम था लेकिन पार्ट टाइम जॉब थी, जहाँ पे मैंने उनका कॉल सेंटर 2 काम किए थे। एक तो उनका कॉल सेंटर सेटअप किया था और उसके अलावा कुछ वहाँ इंजीनियर्स थे जिनको उन्होंने हायर किया था, तो उनकी ट्रेनिंग की थी कि इस कॉल सेंटर को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन मलेशिया? हाँ, तो मतलब उसके बाद फिर पाकिस्तान से निकल के मलेशिया जाने का टाइम आया। मलेशिया के अंदर जो है वो जॉब ऐसे मिली कि मेरे एक दोस्त थे जो कि पाकिस्तान से गए थे मलेशिया, तो वहाँ उनकी कंपनी में हायरिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, इसको लिनक्स वगैरह और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी आती है, तो आप चाहें तो हायर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू और हायर हो गए, फिर मलेशिया चले गए। तो मलेशिया में जो काम था वो था वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो चाहती थी कि हम अपनी जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसको डिजिटाइज़ करें। तो ये जो किताबें और बुक्स और बस्ते ये सब ख़त्म करें स्कूलों में। तो उस प्रोग्राम का नाम था वन बिस्तारी नेट, मतलब वन स्मार्ट नेटवर्क। तो जो है वो तो उसके अंदर काम करने का मौका मिला और उसका जो काम था वो ये था कि भाई एक क्लाउड प्रोवाइडर था जो कि एक वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट सर्व कर रहा था थ्रू आउट मलेशिया। तो हमारे पास 3 पार्टनर थे, एक गूगल था, एक टेलीकॉम प्रोवाइडर था और हम डेटा सेंटर प्रोवाइडर थे। तो जो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट थी वो हमारे पास डेटा सेंटर में चलती थी और जो इंटरनेट था वो टेलीकॉम प्रोवाइडर का था और जो क्रोम बुक्स थी वो गूगल की थी।
ठीक है। तो पूरे मलेशिया में तकरीबन समझ लें 8 से 9 लाख बच्चे थे जो कि इस वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट को यूज़ करके पढ़ते थे। सही, बेहतरीन। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ हम बाद में जाएंगे, जैसे Booking.com में काम किया आपने और दूसरी कंपनीज़ में काम किया है। सिस्टम इंजीनियर होता क्या है बेसिकली, ये बता दें। यार देखो हम लोगों को ना इंजीनियरिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है वही सिखाई जाती है कि किसी भी नई चीज़ को ना देख के पता कैसे चलाना है कि ये क्या है, ये कैसे चलती है और इससे मैं क्या कर सकता हूँ। सही। ठीक है। अब आपकी जो इंजीनियरिंग आती है उसमें इंजीनियरिंग का एक पार्ट ये भी आ जाता है कि आप रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम देखें और ये सोचें कि जो चीज़ें मुझे पता हैं मैं उनके ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मतलब इसी को कहते हैं बीइंग अ बिल्डर, कि आपका जो माइंडसेट है ना वो आप यू वांट टू बिल्ड स्टफ। सही। आप जो है वो ये, और इन ऑर्डर टू बिल्ड स्टफ आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जिस तरह बच्चे लेगो से खेलते हैं ना कि ये जो है वो यहाँ पे मुझे वो मतलब 2x4 का ब्लॉक चाहिए, यहाँ पे 4x4 का ब्लॉक चाहिए, यहाँ पे 2x2 का ब्लॉक चाहिए, और मैं अगर एक के ऊपर एक रखता रहूँगा तो मैं एक अच्छी सी एक मतलब मैं सुपरमैन का मॉडल बना लूँगा, समथिंग लाइक दैट, या एक जहाज़ बना लूँगा। तो यही चीज़, तो सिस्टम इंजीनियर क्या होता है कि कोई भी सिस्टम उसको पता हो कि ये सिस्टम कैसे चलता है। अब वो डेटाबेस सिस्टम हो सकता है, वो तो वेब इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम हो सकता है, वो कोई एआई का सिस्टम हो सकता है, कोई मशीन लर्निंग का सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू दी अपॉर्चुनिटी आप चीज़ें सीखते जाते हैं और आगे अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है। सो व्हाट्स योर कोर एक्सपर्टीज एज अ सिस्टम इंजीनियर? मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ है भाई कि मेरे जो मतलब स्टार्ट था वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये होता है कि भाई आप ये सीखते हैं कि मैं कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता हूँ। मुझे याद है कि मेरे अब्बू अकाउंटेंट हैं, मतलब अब तो खैर रिटायर हो गए हैं, मेरे अब्बू अकाउंटेंट थे। तो जो है वो मैं देखा करता था कि अब्बू जो अकाउंटेंसी करते थे, मैं बोलता था अब्बू अगर अब ये सारी चीज़ें मुझे मेरे कंप्यूटर में ला दें तो मैं एक C++ का प्रोग्राम लिख सकता हूँ जो कि आप ये नंबर डालें और उसका आंसर यहाँ आ जाएगा। तो ये आप इतना बैठ के शीटें पलटाते रहते हैं और ये तो बड़ा आसान सा काम है बस। है तो ये चीज़ है कि मतलब यू कैन बिल्ड स्टफ, और मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिसके अंदर मैं अगर कोई भी चीज़ मुझे डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाए तो मैं उसको मतलब उससे जो नेक्स्ट काम आप लेना चाहते हैं ना वो कर सकता हूँ। तो ये चीज़ दिमाग में बन गई थी, तो इसी को अप्लाई करना शुरू किया था। लेकिन जब 2 साल का एक्सपीरियंस तकरीबन हुआ मार्केट में तो ये बात का मुझे अंदाज़ा हुआ कि सॉफ्टवेयर लिखने वाले तो बहुत हैं और बहुत सॉफ्टवेयर है लिखा हुआ भी है। सॉफ्टवेयर को रिलायबली चलाना और यूज़र्स के हिसाब से चीज़ों को स्केल करना, जी इसमें ज़्यादा मज़ा है। इसमें मज़ा आता है ये देखने के भाई मतलब रियल टाइम में कि लोग आ रहे हैं और मेरी जो ऑनलाइन शॉप है उस पर शॉपिंग हो रही है और ऑर्डर्स आ रहे हैं और भाई मुझे ईद की तैयारी करनी है, क्रिसमस का रश होने वाला है, बात समझ रहे हैं। तो उसमें आता था मज़ा कि भाई ये जो है वो ये है मज़े का काम, और एक मसला आ गया और इसको मसले को ठीक करना है। अब प्रेशर है तो ये आपको ना प्रेशर में काम करने जो मज़ा होता है ना, जो खुशी मिलती है कि यार मैंने सॉल्व कर लिया, ये होता है मज़ा। तो ये इसलिए मैं जो हूँ वो बैकएंड पे आ गया था। सही। अच्छा, बात करते हैं जैसे मल्टीनेशनल कंपनी Booking.com, हाउ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। और सबसे मेन चीज़ है, देखिए यार मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मैंने 2-3 स्टार्टअप्स में अगर काम किया, तो मेरा हमेशा माइंड में यही रहता है कि यार मैं ना किसी तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूँ। जैसे यहाँ पे ह्यूमेन है, ठीक है, अगर वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए मैं किसी तरह वहाँ पे बस एडजस्ट हो जाऊँ। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी Booking.com में एज आ ऑब्वियसली सिस्टम इंजीनियर काम किया। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू कैसे क्रैक किया? क्योंकि हर बंदे के माइंड में ये होता है कि यार मैं अप्रोच करूँ या ना करूँ, मैं उस लेवल का ही नहीं हूँ, मैं अप्रोच कैसे करूँ, ठीक है, मुझे मेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हर बच्चे के माइंड में। तो कैन यू एक्सप्लेन? यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है भैया कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी स्किल पे, ये एक बात है। बिल्कुल ठीक है। तो Booking.com तो ये तो मतलब एक बहुत जेनरिक सी बात है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं हमारे जो अभी पाकिस्तान के लड़के हैं उनको देखता हूँ कि ये थोड़ा लैग करते हैं। हम माशाल्लाह हम लोग हर जगह हैं, ठीक है, और जिस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास है, जो टैलेंट है, मैं आप आजकल काम कर रहा हूँ पाकिस्तानी लड़कों के साथ, मैं आपको बता सकता हूँ कि टैलेंट तो पाकिस्तान का नेक्स्ट लेवल है माशाल्लाह। इतने अक्लमंद लोग हैं और इतने प्रॉपर हैं कि हम लोग ऐसे लड़के यूरोप में ढूंढते थे कि हम हायर करने के लिए कि यार ऐसे अगर यहीं मिल जाए ना। अब वो वीज़ास के प्रॉब्लम एक अलग बात है, लेकिन जो स्किल और जो दिमाग है ना उसमें कम नहीं है, ये एक बात ठीक है। अच्छा, तो क्रैक कैसे किया? वो तो बड़ी सिंपल सी चीज़ थी भाई कि मैं मतलब मलेशिया से मतलब जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो फिर मैं सिंगापुर थोड़े से के लिए गया था, तो वहीं पे देख रहा था तो Booking.com वहाँ पे भी मौजूद है। तो उन्होंने वो लोग हायर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब मैंने अप्लाई किया नॉर्मल, तो उन्होंने पहली इंटरव्यू की कॉल आई। यूजुअली यूरोप के अंदर क्या होता है कि आपके पास 3
सेक्शंस होते हैं इंटरव्यू के। ठीक है। पहला होता है जिसमें आप रिक्रूटर से बात करते हैं, वो आपसे सिंपल बातें पूछता है कि भाई आपकी तनख्वाह की एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, ये सब सिंपल सिंपल काम। एक स्किल की असेसमेंट होती है, तो अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कितने अच्छे इंजीनियर हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह ये सब चीज़ें आपसे पूछते हैं। और एक आपका कल्चरल फिट होता है कि कल्चरल फिट में ये होता है कि आपका जो अपने आप को कैरी करने का तरीका, बात करने का तरीका, लोगों के साथ सोशलाइज करने का तरीका, क्या वो ऐसा है कि आप बाकी तमाम लोगों के साथ मिलजुल की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि ये जितनी भी कंपनियां हैं जो कि मतलब ख़ासतौर पे यूरोप में, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। तो यहाँ पे जिस तरह मतलब अगर 7 बंदों की टीम थी तो 7 के 7 लोग 7 अलग कंट्रीज़ में से थे। अब हर कंट्री का एक अलग अब आपने 7 लोगों को एक साथ रखा हुआ है, तो एक वर्ड जो किसी के लिए बहुत ही कोई मसला ही नहीं है, दूसरे वर्ड के लिए गाली है, तो मतलब परेशानी हो जाती थी कि यार, तो होता ये है कि तो जो इंटरव्यू में ये बात देखते हैं कि क्या आप इतने दिमाग में आ रहा है बोलूँ कस्टमाइजेबल हैं, ठीक है, ये आप इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप जो है वो अडाप्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को ना, और अब लोगों के साथ मिल के रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे अभी थोड़ी टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ थी booking.com के अंदर, और आप क्या एज अ टेक्निकल लेवल पे काम कर रहे थे? आप दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दें, अध्ययन के बारे में भी और booking.com के बारे में। अच्छा, तो पहले booking.com से स्टार्ट। चलो, लेकिन मैं booking.com से भी पहले एक छोटी सी एक बात बोलता हूँ ना। देखो, ज़िंदगी का जो है वो मेरा जो तरीका रहा है ना चीज़ों को देखने का, वो ये है कि कोई भी आपको पैसे क्यों देगा। बिल्कुल। वो आपको मतलब कोई भी कंपनी आपको पैसे क्यों देगी, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नंबर 1, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ताकि आप मुझे हायर कर लें और आप हर महीने मुझे पैसे दें। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, जो चीज़ मैं कमी देखता हूँ ना मतलब हमारे मतलब लोगों में, वो ये होती है कि उनको इस बात का पता नहीं होता कि बिज़नेस कैसे चल रहा है। उसके होता है कि मैं जावा का बेहतरीन डेवलपर हूँ, मैं आपको जावा का ऐसा कोड लिख के दूंगा कि दुनिया में कोई नहीं लिख के देगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मेरा जो कोड है वो काम कहाँ आता है, मैं क्या मतलब मेरे जो एक्चुअल बिज़नेस है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अच्छा, ये बात भी मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद समझ में आई थी। तो ये जो बुकिंग वाला इंटरव्यू था, इसमें उन्होंने जो सवाल मुझसे किया सिंपल सा, वो ये था कि भाई हमारे पास 30,000 सर्वर हैं जो कि हर वक्त चल रहे हैं, मतलब दे आर लिटरली कन्वर्टिंग मनी इनटू हीट, क्योंकि उनकी एवरेज यूटिलाइजेशन है 10-12%। हमें इसको ठीक करना है, आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? अब ये मसला तो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया, तो हम भी सर घुसाने लगे। तो वो तो एक्चुअली मेरा ख्याल है आंसर आप एक्सपीरियंस बेस पे दे सकते हो, अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो। हाँ, मतलब आप एक्सपीरियंस बेस पे दे सकते हैं। नहीं, उसमें देखो, आप देखो, वो आपसे पूछना ये चाहते थे कि कंटेनर क्या होते हैं, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ कंप्यूट रिसोर्सेज क्या होता है, लेकिन उनका सवाल था इस तरह। तो आपने जवाब ये देना है कि भाई क्या बोलते हैं, हम ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हुए ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो हम जो है वो क्या करेंगे कि वी विल बी एबल टू पैक योर मशीन्स विद अ लॉट मोर रोल्स, और हर रोल की जब यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो बजाय इसके कि वो 10% वो 60% में पहुंच जाएगा। और तो जो काम आप पहले 100 मशीनों से ले रहे थे, अब 60 मशीनों से लेंगे, तो बजाय इसके कि बिजली का बिल आपका 100 मशीनों का है, अब 60 का आएगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बात समझ में आ गई। अब उसमें टेक्नोलॉजी में आती है कैसे में, तो वो बात भी आगे आती है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बात समझना कि प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, मेन मुद्दा तो यही है। मेन मुद्दा यही है, बिल्कुल। अच्छा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए माशाल्लाह। अब यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज़ बता दें, आप जिस कंपनी में काम करें उसके बारे में बता दें, और एक्चुअली मेरा ख्याल आप ट्रेन भी करते हैं सऊदीज़ को, जैसे तमारा में आपने कोई लेक्चर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। नहीं, तो मतलब अब ये है कि देखो, जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, और फिर आप आगे से आगे के लिए जाते हैं ना। तो हर इंजीनियर की जो लाइफ में कम से कम अब तक तो, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है तो, लेकिन यही की बात बाद में करेंगे, लेकिन अब तक तो 2 मेन स्टेजेस होती हैं। ठीक है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपको ये चूज़ करना पड़ता है, मतलब यू कैन ईदर बी एन इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर, ठीक है, और यू कैन बी अ लीडर और अ मैनेजर। ठीक है। तो आपको एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने आप को स्केल अप करते आते हैं, और फिर आप ये बोलते हैं कि यार देखो, अब आप छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, और फिर आप ये सीखते हैं कि मैं
अपने हिसाब से किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कितना हेल्प कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब आप लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब आप ये कहते हैं कि भैया अब ना मैं चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, जो वो ऐसी प्रॉब्लम जो कि मैं अकेले नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आप सीखते हैं कि टीम के साथ कैसे काम करना है। फिर एक वक्त आता है कि जब आप उससे भी आगे निकल जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं इतना अच्छी तरह समझ चुका हूँ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को कि अब मैं टीम्स को बना के हायर करके उनसे काम ले सकता हूँ, उनको डायरेक्शन दे सकता हूँ। सही। तो फिर वो आ जाते हैं आप थोड़े से लीडरशिप की तरफ, मतलब लेकिन आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है और अब आप लीडरशिप है। तो क्या बोलते हैं बुकिंग के अंदर भी तकरीबन 6-7 सालों में ये बात समझ में आई कि आप लीडर कैसे बनते हैं। तो वहाँ पे कुछ लीडरशिप पोजीशंस भी नहीं, इंजीनियर्स को हायर करने का, उनको ग्रूम करने का मौका मिला, उनको डायरेक्शन देने का मौका मिला, उनको समझाने का मौका मिला कि भाई आपके अंदर ये स्किल है, ठीक है, और आप ये काम कर लोगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपके ऊपर। तो इसी तरह लोगों का अपना कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप ये काम करना शुरू करते हैं ना, तो फिर जो आपको जो खुशी मिलती है वो एक अलग लेवल की होती है, क्योंकि आपने ना सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व किया, पैसे बनाए, बल्कि आपने इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर किया। बिल्कुल। फिर जब आप ये काम करते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार ये काम मैं अपने लोगों के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो यही चीज़ थी कि बुकिंग के अंदर हम जो है मतलब बुकिंग में ही काम किया। उसके बाद जब बुकिंग में बोरियत होने लगी तो फिर मैं आद्यन चला गया। मुझे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम करने का शौक था कि भाई मैं फिनटेक देखूँ कि फिनटेक में क्या होता है। तो मतलब उससे बड़ा फिनटेक यूरोप में कोई नहीं है इस वक्त आद्यन से ज़्यादा। आद्यन फिनटेक कंपनी है। हाँ, तो मतलब आद्यन इज़ अ जाइनॉमस पेमेंट गेटवे। तो मतलब आद्यन काइंड ऑफ हमसे ट्रिलियंस ऑफ यूरोज होके गुजरते हैं हर साल। तो इट्स क्रेजी। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसे आद्यन जितना बड़ा इनका डाटा सेंटर और जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किन किन कंपनीज को करते हैं? आपने मुझे बताया था। हाँ, या मतलब अगर आपने कभी नेटफ्लिक्स के लिए पैसे दिए हैं या अमेजोन के लिए पैसे दिए हैं या फेसबुक के लिए पैसे दिए हैं तो आपने आद्यन का यूज़ किया बैक एंड पे। ये तो है, मतलब ये तो मतलब द साइज वॉज ह्यूज। लेकिन उन्होंने मुझे हायर भी किस लिए किया था? एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए। उनको एक ऐसा इंजीनियरिंग लीडर चाहिए था जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक पुराने सेटअप से नए सेटअप में ले सके। वो पुराना सेटअप क्या था? पुराना सेटअप यूजुअली ये होता है कि भाई टेक्नोलॉजी कंपनीज में एक होते हैं डेवलपर, एक होते हैं डेवऑप्स वाले या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले। मतलब इंजीनियर जो है वो कोड लिखते हैं, उसको डेवऑप्स वालों को देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को देते हैं, वो डिप्लॉय करते हैं। दे वांटेड टू फिक्स दिस, दे वांटेड टू मेक इट प्रॉपर, दे वांटेड टू मेक टीम्स। तो अब जो नई चीज़ है वो ये है कि भाई इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग टीम्स विद स्किल, मतलब बेस्ड ऑन स्किल, अब आप जो है वो बनाते हैं बेस्ड ऑन बिजनेस फंक्शन। कि अकाउंटिंग और मतलब अकाउंटिंग की एक अलग टीम होगी जो कि अकाउंटिंग की सर्विस को मैनेज करेगी। आपकी जो है फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री की एक अलग टीम होगी। इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह का काम था उनके पास। तो दे वर ट्राइंग टू स्विच टू प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। ये एक फैंसी नेम है इसी बात का जो मैंने अभी आपको बताई। तो मैं उनकी प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग टीम का पार्ट बना। तकरीबन उनके साथ 3 साल काम किया। लेकिन इसी असना में जो है वो ये था कि भाई अब यूरोप में रह लिए काफ़ी अर्सा। उस ज़माने में मेरी शादी भी हो गई थी, मेरा एक बेटा तो वो तकरीबन 6 साल का होने वाला था। तो फिर ये बात समझ में आई कि भाई यूरोप अब सही है, अच्छी है, लेकिन अब बच्चों को बड़ा करने के लिए बेहतरीन जगह शायद ना हो। और जो है वो अगर बच्चों को ये बात सिखानी है कि मतलब इस्लाम क्या होता है और मुसलमान कैसे होते हैं, तो कोई मुसलमान मुल्क मिल जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। तो ये सऊदीया के पास एक यहाँ पे माशाल्लाह अभी एक रेल पेल जारी है। बिल्कुल। हर बिल्डिंग में एक स्टार्टअप है। बिल्कुल। तो हर स्टार्टअप को इन स्किल्स की ज़रूरत है। तो यहाँ भी एक स्टार्टअप है जिसका नाम है रिवा। तो ये लोग पॉइंट ऑफ सेल मतलब इनका एक पॉइंट ऑफ सेल प्लेटफॉर्म है। सही। तो उन्होंने हायर किया। तो हेंस आई एम हियर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो वैसे एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है सऊदी अरेबिया के अंदर? अगर यूरोप वैसे यार गर्मी बहुत है। नहीं, लेकिन ये है कि मतलब माशाल्लाह यहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ सुकून भी बहुत है। मतलब यहाँ सुकून है, यहाँ आराम है। आपको वैसे एक चीज़ महसूस हुई है जैसे बरकत यहाँ पे ज़्यादा है? हाँ, यहाँ पैसों में। नहीं, मैं बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नंबर कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा था वही नंबर बैंक अकाउंट में आता है। हाँ बिल्कुल, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। वरना हमेशा इतना टैक्स करता था, मैंने बहुत टैक्स पे किया है भाई। तो जो है वो यहाँ पे पहली बार तो ये दिस इज़ तो इस बरकत। तो फिर आप देखें ना माशाल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं एआई के ऊपर। इतने बूम वर्ड्स चले हुए हैं, एआई। सो एक्चुअली कैसे आप एआई को यूज़ कर रहे हो रीवा के अंदर? अच्छा, रीवा एक्चुअली ये भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आप कहते हो, लेकिन इनका गेटवे है मेरा ख्याल है अपना। नहीं, मतलब हाँ, मतलब पेमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ द होल प्लेटफॉर्म। लेकिन पेमेंट्स के लिए हमारे पास एक अलग प्रोवाइडर है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो। यस।
यानी कि स्क्रीन से लेके पेमेंट हर चीज़ के लिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपकी एक दुकान है, आप अब जिस तरह ये हम एक कैफे में बैठे हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपने दुकान खोली है तो दुकान आपने खोली है, मुबारक हो। अब आपको उस दुकान को चलाने के लिए और पैसे लेने के लिए और हर काम के लिए एक बंदा है, हमसे बात करें, हम आपको सब कुछ देंगे। तो हमारे पास अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, इन्वॉइसिंग, कंप्लायंस, टैक्सेशन, हर चीज़ एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो मैं कह सकता हूँ फूडीज आपका कंपेटिटर है। 100% बहुत शदीद भाई, वो डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ क्या बोलते हैं अगर हम रिपार्टनरशिप होते हैं फूडिक्स पे तो। चलिए खैर, अच्छा मेरा सवाल था एआई से रिलेटेड, तो एआई को आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे? देखो एआई जो है ना, वो एआई के बारे में ऐसे ये देखो 2-3 तरीके हैं। अब ये एआई पे तो मेरी जब भी मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ तो टाइम का पता नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक एआई से बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ इस वक्त इंसानियत के लिए कभी नहीं आई। मुझे यकीन नहीं आता ये देख के कि हमने ये भी कर लिया है। ठीक है, तो लेकिन चलो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं ना। तो प्रैक्टिकल बातों में ये है कि भाई हम लोग जो है वो एआई को 3 तरीके से देखते हैं। तो एक तो ये है कि भाई जो हमारी कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट्स थी उनके अंदर अब हम चैटबॉट को लेके आ रहे हैं, क्योंकि चैटबॉट जो है वो अब हर एक को चैटबॉट चाहिए, हर कोई काम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज में करना चाहता है। तो वो आ गई कि भाई आपकी कितनी सेल हुई है, कितनी सेल बाकी है, कितना टैक्स कटा है, सिंपल काम वो हो गया। इंटरनल प्रोसेसेस के अंदर आ गया है कि भाई जो अब जो सेल्स और कस्टमर सपोर्ट थी वो अब एआई के जरिए होने लगी है। ठीक है, मतलब कस्टमर सपोर्ट टिकट्स की कैटेगराइजेशन थ्रू एआई, ये सारे बेसिक काम। ठीक है, और उसके अलावा जो इंटरनल डेवलपमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो एआई आ गया है कि अब वो काम, वो कोड लिखना, वो डिज़ाइन जिनको 1 हफ्ता लगता था, अब वो 4 दिन में 5 दिन में हो जाते हैं। मतलब हर शख्स अब बिल्डर बन गया है। बिल्कुल। लेकिन एआई की जो नेसेसिटी, मतलब एआई को जो समझना है ना, वो इससे आगे है। मतलब एआई दुनिया को बदल रहा है जी। इस बात को ये बात तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन ये बात को समझना कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि ये अब एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो कि हर शख्स की मतलब हर इंसान की ज़िंदगी को छुएगी किसी न किसी तरह। बिल्कुल। तो अगर आप और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि लोगों के जो एक्सपीरियंस मैंने गुजारा, वो एक्सपीरियंस अब नए आने वाले लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। सही। नए आने वालों का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी के लिए आई थिंक आपका नेक्स्ट सवाल भी ये होगा कि लोग क्या करें एआई के बारे में। तो मैं उसी का जवाब पहले ही दे देता हूँ कि क्योंकि ये इसमें टाइम खर्च करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। और वो ये है कि हमको ये बात जानना कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में चीज़ें कैसे चलती हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे चलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे चलती है, फाइनेंशियल ऑडिट कैसे चलता है, जनरल ऑडिट कैसे चलता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ कैसे चलती हैं। यू नीड टू बी ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे चलती है, मतलब गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, इनके क्या प्रोसेसेस होते हैं। क्योंकि इस वक्त कोड लिखना और कोड जनरेट करना, कोड की इंजीनियरिंग करना कमोडिटी बन गई। बिल्कुल ऐसी है। अब कमोडिटी बन गई। हाँ, तो अब कोई भी आपको ना फ्यूचर में ये नहीं बोलेगा कि, मतलब लिटरली इस हफ्ते मैंने अपनी टीम के लिए, मतलब वी आर नाउ बिल्डिंग अ न्यू जॉब रोल, और उस जॉब रोल का नाम है प्रोडक्ट इंजीनियर। इट्स नॉट फ्रंट एंड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नथिंग, इट्स प्रोडक्ट इंजीनियर। तो नॉट इवन अ प्रोडक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट ओनर, ये सब खत्म, इट्स जस्ट प्रोडक्ट इंजीनियर। तो प्रोडक्ट इंजीनियर इज अ पर्सन हु नोज हाउ टू गो फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल कंप्लीटली, उसमें कोई फ्रंट एंड नहीं है, कोई बैक एंड नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ बटन है, तो आ गया बटन भाई। तो बस में मतलब आपको जावास्क्रिप्ट लिखना या CSS पता होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। तो हम हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं अब जहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब IT स्किल, स्पेसिफिक IT स्किल इज़ अ कमोडिटी। ठीक है। द थिंग दैट सेट्स यू अपार्ट इज़ कि आपकी सोल्यूशनिंग कितनी अच्छी है, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, और आप कितनी स्पीड में बात को समझ के हल कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब मेरी ज़्यादातर ऑडियंस है ना, तकरीबन 70% उनकी एज है 20 से लेके 35 के बिटवीन। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब है वो बच्चा जो ग्रेजुएट हुआ है अभी, वो बच्चा जो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहा है मैं क्या करूँ, और वो बंदा जो 3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है और वो ये सोच रहा है यार AI आ गया अब मैं क्या करूँ। तो हर बंदे की फैमिली में ना कोई सऊदी अरेबिया के अंदर बैठा हुआ है। हाँ, किसी ना किसी तरीके से। तो उसके माइंड में सबसे पहले ये आता है यार गल्फ कंट्री चलते हैं, दुबई तो मैं जा नहीं सकता, UAE भी मैं नहीं जाना, सऊदी मार्केट अच्छी चल रही है, यहाँ पे मैं आता हूँ। अब जो डेवऑप्स इंजीनियर है, जो प्लेटफॉर्म इंजीनियर है, या जो सिस्टम इंजीनियर है, वो क्या सोच के यहाँ पे आए और किस तरह से अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है। ओबियसली आप काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हो करेंटली,
तो वो कैसे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेल कर सकता है? अगर कोई प्लस पॉइंट हो, जैसे आप सर्टिफिकेशन का कुछ बता सकते हो, या आप ये बता सकते हो यार इस क्लाउड में अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन कर लो ये आपके लिए बेस्ट है, समथिंग। देखो तो ये सवाल बहुत अच्छा है। तो देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहले इस वक्त हर क्लाउड प्रोवाइडर किसी न किसी किस्म की एआई कैपेबिलिटीज़ को जो है वो मतलब को बना रहा है और लोगों को एजुकेट कर रहा है। तो आप चाहें तो वो वाले कोर्सेज करें। आपको पता होना चाहिए कि ये जो एआई की कैपेबिलिटीज़ हैं क्या, फॉर एग्जांपल एलएलएम कैसे काम करता है, रैग क्या है, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, इस तरह की सिंपल चीज़ें, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया पता। आएंगे कैसे? उसका ये है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान माशाल्लाह एक बड़ी कमाल बात पाकिस्तान में ये है कि बहुत सारी सऊदी कंपनीज़ के जो इंजीनियरिंग हब्स हैं वो पाकिस्तान में। अच्छा, फूडिक्स का पाकिस्तान में है, हाँ, कीता का पाकिस्तान में, अपना ये जेनी का पाकिस्तान में है, रेवा का पाकिस्तान में है। तो आप जो है उसके अलावा बहुत सारी हैं, ये फायरफ्लाइज का पाकिस्तान में है, जो ये एआई का जो मीटिंग नोट टेकर है। बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं, आप कोशिश करें कि इन कंपनियों के अंदर आप हायर हो सकें। हायर होने के लिए क्या करना है? अगेन मैंने आपसे कहा कि यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इट टू समबडी कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं जो हूँ वो इस प्रॉब्लम को मेजर कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल, मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, और मैं अपने सोल्यूशन को मेजर कैसे कर सकता हूँ कि मैंने सही सोल्यूशन डिप्लॉय किया है। ये जो मेजरमेंट वाली बात है ना, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं क्या देखूँ जी, जब आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो जो है वो, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि भाई मुझे फ्रंट एंड, मतलब हमारे पास मसला ये है कि मेरी जो वेबसाइट है बहुत स्लो लोड होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं समझता हूँ स्लो क्यों है। मैं आपका कोड देख के ये बात बता सकता हूँ कि आपका एवरेज पेज लोड टाइम लाइक 99 पॉइंट, आपका अभी जो एवरेज पेज लोड टाइम है वो 1 सेकेंड है। मैं उसको लेके चला जाऊँगा हाफ सेकेंड पे, और क्या बोलते हैं मैं इसको इस तरह लेके जाऊँगा। ये जो बातें हैं अभी तो मैंने जो बोला है वो बहुत ही मतलब दे आर डिवॉइड ऑफ एनी टेक्निकल डिटेल, लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इस तरह बात को करना समझें कि हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस। सही। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जैसे अब दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, ठीक है, एआई की तरफ जा रही है, स्केलेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हो? यार देखो ऑटोमेशन तो बहुत है, ऑटोमेशन तो अब एक वक्त, अब देखो अभी हो ये रहा है कि अभी हम ऑटोमेशन लिख रहे हैं। एक ज़माना आएगा कि जब मतलब रोबोट्स हमारे लिए चीज़ें ऑटोमेट कर रहे होंगे खुद ही से सोच के। जैसे एआई 2025 ऐसे एआई एजेंट्स का दौर चल रहा है। Yes. एजेंट्स आपके लिए बहुत, मेरा ख्याल है A to Z काम वो कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप मैंने लिंक्डइन पोस्ट करनी है तो मैं एक एआई एजेंट बनाऊंगा, आप N8 एक प्लेटफॉर्म है वो आप यूज़ कर सकते हो। वो क्या करेगा, मेरे लिंक्डइन पोस्ट इमेज भी बना देगा, टेक्स्ट भी लिख देगा, उसको मैंने सिर्फ टॉपिक बताना है, वो मेरे मरते दम तक, यानी कि मेरे मरने के बाद भी अपलोड करता रहेगा लिंक्डइन के ऊपर प्लेटफॉर्म। तो यही है, मतलब देखो ये चीज़ें जो है ना सिर्फ N8 तक महदूद नहीं है। इस वक्त अगर आप ये देखें कि इस वक्त सिलिकॉन वैली के अंदर सबसे ज़्यादा फंडिंग किन स्टार्टअप्स को मिल रही है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कि ह्यूमन की तरह लगते हैं। इस वक्त आप एक ऐसी सेंचुरी में ज़िंदा हैं जहाँ जिस वक्त आप alibaba.com खोल के आप सर्च करें यूनिटरी G4 या G1, $16,000 के अंदर आपके पास $1, तो मतलब आप ऑटोमेशन तो नेक्स्ट लेवल हो गई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक्चुअली ओबियसली पॉडकास्ट से पहले हमने काफ़ी कन्वर्सेशन की थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि यार जैसे रीवा कोई और क्लाउड यूज़ कर रहा है, मैं उसका नाम लेना चाह रहा, तो अगर आप प्रेफर करो तो आप चेंज करना चाहते हो, तो आपने मुझे कहा था मैं रिलायबल इंजन को यूज़ करूँगा, कोई क्लाउड यूज़ करूँगा, तो आपने मुझे कहा GCP यूज़ करूँगा, उसकी वजह क्या है? देखो अच्छा, देखिए हम बिल्कुल ही अलग तरफ चले गए फ़ौरन से, लेकिन इसमें चीज़ ये है कि मतलब आप जो बात करना चाह रहे हो वो बात ये, मतलब वो बात ये है कि मतलब एक स्किल होती है रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की। ठीक है। अच्छा, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग क्या होती है कि लाइक हाउ डू यू मेक बिग डिजिटल सिस्टम्स परफॉर्म रिलायबली। ठीक है। ये काम गूगल ने ईजाद किया और गूगल ने लोगों को समझाया कि इसका फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से ये काम किया जाता है। तो इस वजह से मतलब हमेशा से मेरी इंक्लिनेशन गूगल की तरफ ही रहती है, क्योंकि गूगल वाज आल्सो द कंपनी दैट गेव अस कुबरनेटिस, that gave us a whole framework around SLIs and SLOs. They are always very big on मतलब contributing into open source stuff. तो अभी आप देखोगे क्या बोलते हैं गूगल का जेमा अपने जब आया था बाहर, तो वो
मतलब उस वक्त का सबसे कामयाब LLM था, ओपन सोर्स LLM, मतलब जेमिनी के आने से पहले भी। तो इस वजह से मतलब चूँकि इस वक्त तमाम कंपनीज मतलब दे वांट टू कीप देयर ऑपरेशंस मतलब एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो गूगल में क्या होता है कि आपको तमाम चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। सही। अमेज़ोन में भी मिल जाती हैं, लेकिन गूगल में इट्स अ बिट मोर बेटर। अगर आप चाहें, मतलब अब ये इसमें मैं स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जा रहा, तो वो उस हिसाब से जवाब था। ठीक है। अच्छा, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गई है क्वेश्चन, जिसमें यह कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे हैं? ठीक है, आपकी डेली लाइफ रूटीन वैसे क्या है? एनर्जेटिक? हाँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है आप। नहीं यार देखो, मसला पता है कि मुझे पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा फारिग हैं। ठीक है। तो जब भी कभी ये चीज़ बताने का मौका मिलता है, ख़ासतौर पे अपने नौजवानों को और नौजवान लड़कों को कि भैया अपनी ज़िंदगी का मकसद बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद बनाओ, और अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो जब भी इस एरिया में बात होती है और मुझे कोई मौका मिलता है ना, तो ये मतलब अंदर से ही एक मोटिवेशन आ जाती है कि लाइक दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक, दिस इज़ द, क्योंकि अब मतलब मैं भी मेरा एक 7 साल का बेटा है, तो जब तो सुबह शाम जब उसको देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि मतलब बीइंग एन इंजीनियर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बूट स्ट्रैपिंग का। हाँ, तो बूट स्ट्रैप इज़ कि यू बूट अ सिस्टम आउट ऑफ नोवेयर, लाइक फ्रॉम ज़ीरो। मतलब मशीन सब बनती सब डब्बे में था, आपने स्टेप बाय स्टेप यू वेंट फ्रॉम ज़ीरो टू अ थिंग जो कि अब पैसे बनाती है, या एक सिस्टम है जो कि अब चल रहा है। बिल्कुल। तो मतलब आई एम इन द मिडस्ट ऑफ बूट स्ट्रैपिंग अ ह्यूमन। एक इंसान को बूट स्ट्रैप कर रहे हैं ज़ीरो से एक कामयाब इंसान बनाने तक। तो ये बात इंसान बहुत सोचता है कि यार इसको क्या पता होना चाहिए। और तकरीबन पिछले साल तक तो उसको मैं सिंपल मैथ्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें बता रहा था। लेकिन अब जब से AI आई है तो एकदम से दिमाग में ये आता है कि यार ये तो सब चीज़ें, मतलब आप देखो ना कि अगर आप एक बच्चे को बोलोगे, मतलब इमेजिन दिस, आप ये बोलोगे यार हम शुरू के 20 साल क्या इंसान ज़िंदगी के 20 साल क्या सीखता है? ये सीखता है कि मैथ्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है, डिवीजन क्या होती है। यार ये तो, और सीखता भी कैसे है कि एक प्रोफेसर साहब खड़े होते हैं, टीचर, और पूरी क्लास भरी हुई होती है और वो एक एक करके लेसन पढ़ाते हैं। साल के 11 महीने 11 लेसन होते हैं, 8 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है। पता लगता है कि जो 20 स्टूडेंट थे क्लास में वो पूरे भी एग्जैक्टली वो नहीं समझे जो वो समझाना चाहते थे। हमारी नॉलेज ट्रांसफ़र इंतहाई स्लो है। अब आप यार ये आपने ये एक डिजिटल बीइंग्स बना लिए हैं कि जिसके अंदर इस वक्त अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी आप हगिंग फेस पे जाएं या ओलामा अगर आपके पास मौजूद है लैपटॉप पे, यू कैन डाउनलोड ए ओपन सोर्स मॉडल। दैट ओपन सोर्स, जैसे अभी जो अपना ओपन AI ने चैट GPT को ओपन सोर्स किया, इमेजिन कि आपके पास 16 GB के अंदर एक डिजिटल इंटेलिजेंस मौजूद है जो कि आपकी मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी आपसे अच्छी कर सकती है। आप 25 साल खर्च कर लें जी। तो अब आप ये कहेंगे कि यार ये सब चीज़ें का फ़ायदा क्या हुआ? मतलब बात समझ रहे हैं? मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपसे बोलूँ कि 3469 को 43.2 से डिवाइड करो, आप बोलेंगे भाई सॉरी ये तो मैं तो कैलकुलेटर चाहिए मुझे, मैं ये हाथ से भी नहीं कर सकता, पेन भी दोगे तो नहीं करूँगा। बिल्कुल एक स्किल थी जो चली गई। अब जितनी अमाउंट ऑफ स्किल को अभी अपने ऑटोमेट कर दिया है ना, दिस इज इमेंस। मतलब आपको ना आप इस बात को याद रखने की ज़रूरत कि पीरियोडिक टेबल पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपको जो है वो इतनी सारी वो चीज़ें हैं क्या जो कि हम पहले सोचते थे। मुझे याद है कि बॉस को ईमेल करनी होती थी तो आधा घंटा सोचते थे कि ये प्रॉपर इसकी टोन क्या होनी चाहिए इसकी। अब आप एक रैंडम थॉट लिखते हैं, राइट एन ईमेल टू माय बॉस, टेल हिम दैट आई विल बी लेट, मेक इट प्रोफेशनल, डन। वो आपको इतनी अच्छी ईमेल लिख के दे देगा जितनी आप में और किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर में कोई फ़र्क नहीं रहा। अब ये भी स्किल थी हमारी ख़त्म हो गई, हमारी मैथ्स की स्किल। तो अब तो बंदे को स्किल आई क्या? तो ये तो इस वजह से ना मुझे बड़ी ये होती है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व भी करना है और अपनी नई जनरेशन को ये बात बतानी है कि जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं ना, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो आगे हैं, वो ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी नई है दुनिया के लिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। उसमें अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी ये है भैया कि आप कोई भी इस वक्त ये बात ख़त्म हो गई है कि आप
हसन भाई आपके पास 20 साल का तजुर्बा है, आप तो सीनियर मैनेजर होंगे, आपके पास 40 साल का तजुर्बा है, आपकी उम्र 50 साल है, आप CTO होंगे, ये सब ख़त्म। ये सारे टाइटल, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ कमोडिटाइज है, हो गई है। अब आप जो है वो यू कैन बी वन मैन आर्मी, आप खुद मार्केटिंग कर सकते हैं, खुद सेल्स कर सकते हैं, खुद प्रोडक्ट बना सकते हैं, खुद बेच सकते हैं। आप देखेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगले कुछ सालों में देखेंगे 2, 3, 4 आदमियों की टीम, कंपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन। यू विल सी यूनिकॉर्न्स जो कि 2-4 लोग चला रहे होंगे या एक आदमी चला रहा होगा। बिल्कुल। जैसे मैं एक्चुअली जब आप लिंक्डइन पे जाए ना, परप्लेक्सिटी एक प्लेटफॉर्म है, हाँ। उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं लिखा, वो आपको नजर आता है 50 एम्प्लॉयज़। Yes. तो 50 एम्प्लॉयज़ $1 बिलियन कंपनी चला रहे हैं, आप Yes. देख सकते हैं। अभी उन्होंने गूगल से कहा है कि हम गूगल आपको क्रोम खरीद purchase लेते हैं करेंगे। 34 बिलियन का। बिल्कुल। यार अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि दीन और दुनिया दोनों को इकट्ठा लेके कैसे चला जा सकता है? यार, ये आपने तो कमाल का सवाल कर लिया भैया। देखो, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऑफिस में मेरे साथ होते हैं, तो उनका एक जुमला है, वो सुबह शाम ये करते हैं कि जब हम काम में मसरूफ़ होते हैं ना, तो उनकी आदत है कि वो आके पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं भाई ये काम नहीं आएगा। अच्छा। उनके कहने का मतलब होता है कि भाई नमाज़ पढ़ने चलो। ठीक है। तो देखो, मतलब बचपन से ही माँ बाप ने ये बात सिखाई कि जो होता है अल्लाह से होता है भाई, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं होता। तो हम जो ये दुनिया देख रहे हैं, दुनिया जिस तरफ जा रही है, इस सबको करने वाला अल्लाह है, इन सबको चलाने वाला अल्लाह है। और ये जो हम जो बाकी सारी बातें की हैं, ये वो सारी बातें हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बामकसद कैसे बनाएं। लेकिन जो एक्चुअल मकसद है वो तो अल्लाह ताला ने पहले पे बता दिया ना, तो उसमें तो ग्राउंडिंग मौजूद है। जिस तरह आप किसी LLM को ग्राउंड करते हैं ना फैक्ट में, जी बिल्कुल, मतलब आप उससे बोलते हैं कि भैया हाँ, तो जो ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही हमारी जो ग्राउंडिंग है वो पहले से हुई हुई है। हमें बता दिया गया है कि भाई कामयाबी किस में है। अब वो अलग बात है कि हमने अपने अलग अलग रिलीजन बना लिए, जो भी बातें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और कहाँ जाना है। तो ये चीज़ तो बेसिक है, तो ये चीज़ तो चलनी है। तो इसको साथ लेके कैसे चलाया जा सकता है भाई? उसमें यह है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, अपने औकात की हिफाजत करें। देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा कि जो इस बात से चिढ़ आती है कि लोग अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, लोग अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। मैंने अभी आपसे, जब मेरी पहले बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, तो मैंने आपसे बताया ना कि एक वक्त था शुरू में कि मैं जो हूँ वो 3 नौकरियाँ करता था। मतलब अब्बू की मोटर बाइक थी कराची में, तो सुबह पहली नौकरी होती थी, यूनिवर्सिटी आता था, उसके बाद फिर आके शाम में जो PAF वाली बात आपने पूछी थी, तो वो कॉल सेंटर मेरी पार्ट टाइम जॉब थी। द थिंग वाज कि भाई फारिग घर में बैठने से, दोस्तों में बैठने से बेहतर है कि बंदा जाके पैसे बना ले, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो अपना वक्त चीज़ों को सीखने में लगाएं, अपना वक्त या अल्लाह की इबादत में लगाएं और या हलाल कमाने में लगाएं। अगर आप हलाल कमाने में लगाते हैं तो वो भी इबादत है, या माँ बाप के साथ लगाएं या चीज़ों को सीखने में लगाएं। अगर ये करेंगे तो आपकी तीनों दुनिया साथ बराबर है। बस वक्त को ज़ाया नहीं करना है। और वल्लाही बताता हूँ, यकीन करो, अब अगर मैं अपने पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मिलता हूँ तो हम यही बात करते हैं कि यार 20 साल हो गए काम करते हुए, 20 साल, ऐसा लगता है कल यूनिवर्सिटी में थे। बिल्कुल, बात समझ रहे हैं? अभी मैं वीज़े वगैरह के लिए सर सईद यूनिवर्सिटी गया था, ऐसा लगता था कि कल हम यहाँ खड़े होते थे। तो वक्त बहुत स्पीड में गुजर रहा है, हमें नहीं लगता जी। लेकिन अपने वक्त को ज़ाया ना करें। ठीक, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लिया आपसे, और मेरा ख्याल है जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। बाय द वे, आप लोगों को एक बात बता दूं, रोड मैप की अगर आप लोगों का प्लान है डाटा इंजीनियरिंग के अंदर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो आपने एक वेबसाइट का नाम बताया था, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, मतलब तो एक वेबसाइट है roadmaps.sh। मैं आपको दे दूँगा, आप दे देंगे। हाँ, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक्डइन मेंशन कर सकता हूँ? बिल्कुल, अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो आपको अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया।